नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं आपका स्वागत करता हूं अशोक पांडे। आज हम मुख्य मुद्दे पर बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने सवाल किया था प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और साथ में सेक्शन 125 भरण पोषण की बात करें, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डीवी एक्ट है, वहाँ पे 2-3 तरीके से महिला को संरक्षण मिला हुआ है, पत्नी को संरक्षण मिला हुआ है। कैसे? क्योंकि ये सिविल रेमेडी में कंसीडर किया जाता है। इस हिसाब से सबसे पहली बात, आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकते हैं। मतलब अगर आपका पति आपको घर से बाहर निकाल रहा है, आपके सास ससुर आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो आप कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकते हैं, जिसे हम सिविल लैंग्वेज में इंजंक्शन बोलते हैं। दूसरी बात, मॉनेटरी बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि हर महीने अगर आप कमाते नहीं हैं, आप अपने केवल पति या सास ससुर के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो उस कंडीशन पर आप अपने पति से भरण पोषण की राशि ले सकते हैं, जिसका प्रावधान कहाँ दिया गया है? PWDVA एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिया गया है। और साथ ही जो पैसों से संबंधित बात है, अगर आप भरण पोषण की राशि लेना चाहते हैं तो मेंटेनेंस या भरण पोषण की बात और भी एक कानून में बताई गई है, जो कि प्रोसीजरल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973। यहाँ पर सेक्शन 125 धारा 125 भरण पोषण की बात करती है और बताया गया है कि भरण पोषण आपको इस कानून के इस दायरे के अंतर्गत भी मिल सकता है। ज़्यादातर लोग जो केस फाइल करते हैं, चाहे वो महिला हो या बच्चों के लिए भरण पोषण की राशि हो, वो डीवी एक्ट में नहीं क्लेम करते हैं, वो 125 में करते हैं, क्योंकि इजीली उनको मेंटेनेंस इस धारा के अंतर्गत मिल जाता है। और यदि मेंटेनेंस ना दिया गया तो पति को होती है जेल। तो इस हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा प्रावधान है। लेकिन क्या यदि प्रश्न उठे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी और 125 सीआरपीसी में भी, दोनों में साथ साथ महिला क्लेम कर सकती है क्या मेंटेनेंस का या मॉनेटरी बेनिफिट्स अपने हस्बैंड के खिलाफ? पति तो एक ही है, तो एक पति से दो अलग अलग कानून में, दो अलग अलग कोर्ट में केस फाइल करके दो अलग अलग तरीके से पैसे कैसे वसूले जा सकते हैं? तो इसका नकारात्मक जवाब है, जी हाँ, आप नहीं क्लेम कर सकते। और वैसे भी यदि आपने 125 सीआरपीसी में, 125 सीआरपीसी सेक्शन में ऑलरेडी मेंटेनेंस कोर्ट से अवार्ड हो गया है, आपको मेंटेनेंस मिल गया है, तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लेंगे भी तो शायद कोर्ट उसी मेंटेनेंस को कंसीडर कर ले और उसी अवार्ड को कंटिन्यू कर दे। लेकिन आप ये सोचेंगे कि 10,000 वहाँ से मेंटेनेंस ले लिया, 10,000 यहाँ से, यानी हर महीने आपको मिलेंगे 20,000 रुपये, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के कानून में एक जिक्र है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक अब्यूज़। मान लीजिए कि 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस अवार्ड हो गया है, लेकिन जो पति है वो अपनी पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं देता है, तो इस कंडीशन पर डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस महिला करेगी वो एक तरीके से इकोनॉमिक अब्यूज़ में आ जाता है। और इस हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगता है कि कोर्ट ने आपको यदि मेंटेनेंस देने के लिए कहा था तो पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, देना चाहिए। और यदि वो मेंटेनेंस नहीं देता है तो आ जाएगा 125 के दायरे में, तो पहले ही था। अब डोमेस्टिक वायलेंस का भी जो केस है वो थोड़ा हो जाएगा महिला का मजबूत। जी हाँ, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो डीवी एक्ट है उस पर जो प्रावधान दिए गए हैं वो अलग हैं, और जो 125 सीआरपीसी में है वो अलग हैं। लेकिन यदि मेंटेनेंस या भरण पोषण की बात अगर की जाए तो दोनों कानून में अलग अलग यदि आप क्लेम करते भी हैं तो कोर्ट शायद एक ही मेंटेनेंस जो पहले अवार्ड हुआ उसी को कंसीडर करे, या थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आप दो अलग अलग जगह से एक ही व्यक्ति के खिलाफ में मेंटेनेंस लेते रहें। दूसरी बात है एनफोर्समेंट की। एनफोर्समेंट आप करा सकते हैं अगर आपका पति अगर आपको मेंटेनेंस नहीं देता है तब। मुस्लिम महिलाओं की भी ज़रा बात कर लेते हैं, जिक्र कर देते हैं। PWDVA प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के कानून के हिसाब से क्या मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो भी मॉनेटरी या फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्लेम कर सकती हैं, अपने पति से भरण पोषण की राशि ले सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकती हैं। लेकिन यदि उनका तलाक नहीं हुआ है तो तलाक होने के बाद एक फिर दूसरा कानून आ जाता है, और ये कानून है द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। फिर से मैं कहूँगा, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। तो जब मुस्लिम महिला का तलाक हो गया है तो अब अगर मेंटेनेंस क्लेम करना है तो एक दूसरा कानून है, और ये कानून है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का कानून। इसके अंतर्गत जाना पड़ेगा।
और या कि दूसरा ऑप्शन जो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में दिया गया है, वहाँ पर भी जाकर आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं 125 प्रोविजन के हिसाब से। एक बहुत मुख्य जजमेंट है इसी पर्टिकुलर टॉपिक में 2008 सुप्रीम कोर्ट का, मैं बता देता हूँ आपको। डेनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2001 वॉल्यूम 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 740। डेनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 740। इसमें भी यही बात कही गई थी कि जो मुस्लिम विमेन है वो यदि तलाक उसका नहीं हुआ है तो वो डीवी एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो भी क्लेम है, जो भी रेमेडीज़ हैं, उसको अवेल करेगी। लेकिन अगर तलाक हो गया तो फाइनेंशियल या मॉनेटरी बेनिफिट्स वो क्लेम नहीं कर पाएगी। और यदि भरण पोषण लेना है तो सीआरपीसी की प्रोविजन 125 के अंतर्गत लेगी, या कि जो दूसरा एक कानून दायरे में है जो कि स्पेशली मुस्लिम विमेन्स के लिए बनाया गया, महिलाओं के लिए बनाया गया है, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, इस कानून के हिसाब से क्लेम करेगी। इसी केस में द डेनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम विमेन होती है उसे कंसीडर किया कि वो अपने बच्चे से, अपने बेटे से भी मॉनेटरी बेनिफिट ले सकती है। अपने पति से तो ले ही सकती है, उसके साथ ही अपने बच्चे से, अपने बेटे से भी क्लेम कर सकती है। डेनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। फिलहाल आपको इन दोनों प्रश्नों के जवाब कैसे लगे, समझ में आए या नहीं, वो भी मुझे बताइएगा। और यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जहां पर मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। डायरेक्टली बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिटेल्स है, जहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कर सकते हैं बात। और जो हमेशा आप देते हैं मुझे कीमती समय, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन रिक्वेस्ट वापस वही है कि अगर आप हैं नए तो आपको करना है सब्सक्राइब ऑनलाइन लीगल एडवाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखें अपना ध्यान, तब तक के लिए धन्यवाद।